तो गाइस, रीकैप एशिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक एकदम फायर के ड्रामा की, टीच यू अ लेसन। ये शो है स्कूल बुलिंग के बारे में, लेकिन जैसे तुमने सोचा होगा वैसे नहीं। यहाँ एक बंदा आता है जो बुलीज को उन्हीं की भाषा में जवाब देता है। तो चलिए एपिसोड 1 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सीन शुरू होता है डेहान हाई स्कूल से और पहले ही मिनट में शो तुम्हें एक बहुत भारी चीज दिखा देता है। एक लड़का पार्क डेसेक स्कूल की छत से कूद जाता है सीधा पहले ही सीन में, और ये देखता है एक और स्टूडेंट किम ग्योंग में जो नीचे खड़ा था और बस खड़ा ही देखता रह गया। भाई सीरियसली पहले ही मिनट में शो ने दिल दर्द करा दिया। ग्योंगमिन को सब दिखता है और हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं समझने के लिए कि यहाँ हुआ क्या। तो पता चलता है कि ग्योंगमिन खुद पहले इस स्कूल का डेजिग्नेटेड आउटकास्ट था, मतलब वो लड़का जिसको सब मिलके बुली करते थे। लेकिन फिर कुछ महीने पहले एक नया स्टूडेंट आया, डेसेक, और उसने एक दिन एक टीचर के साथ बदतमीजी करते हुए ली जुनयोंग को रोक दिया। बस यही एक नेक काम उसकी जिंदगी तबाह कर गया। जुनयोंग ने ग्योंगमिन को छोड़ के डेसेक को नया टारगेट बना लिया। और जुनयोंग कोई आम बुली नहीं है गाइस, उसका बाप असेंबलीमैन रियू एक पॉलिटिशियन है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल। इसीलिए स्कूल के टीचर्स भी उससे डरते हैं, प्रिंसिपल डरता है, पुलिस भी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। डेसुक की मौत के बाद भी कुछ नहीं बदला। पुलिस आई, चली गई। जुनयोंग और उसके दोस्त वैसे के वैसे ही हैं, और ग्योंगमिन वो फिर से टारगेट बन गया। एक दिन जुनयोंग का एक दोस्त ग्योंगमिन पे हाथ उठाता है क्लासरूम के कॉरिडोर के बीच, और ठीक इसी वक्त एक हाथ आता है और उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। कौन है? एक बंदा, सीधा, कंपोज्ड, बिल्कुल काम, ना वा जे। और भाई उसका एंट्री सीन तो एकदम सिनेमैटिक था, सीधा हीरो वाली फीलिंग। उस बुली ने उल्टा ह्वाजिन पे हाथ उठाने की कोशिश की। एक और थप्पड़। जुनयोंग भी आ गया, बोला तुम टीचर हो, स्टूडेंट पे हाथ नहीं उठा सकते, रिकॉर्डिंग करो इसको। लेकिन ह्वाजिन रुकता नहीं। टीचर्स आते हैं, प्रिंसिपल आता है, तब जाके ये सब थमता है। आगे बढ़ते हैं तो ह्वाजिन खुद अपना इंट्रोडक्शन करता है। वो कोई नॉर्मल टीचर नहीं है, वो इंस्पेक्टर है कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो का, यानी ERPB, एक नया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो स्कूल वायलेंस रोकने के लिए बना है। और खास बात यह है कि ERPB को अथॉरिटी दी गई है कि वो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं पुलिस को सही रास्ते पे लाने के लिए, मतलब उन्हें हाथ उठाने की भी पावर है। प्रिंसिपल ने ह्वाजिन को वार्न किया कि जुनयोंग के बाप काफी पावरफुल है। ह्वाजिन ने सुना और फिर सीधा बोला, मुझे जुनयोंग की क्लास का होमरूम टीचर बना दो। ये बंदा क्लियरली डरता नहीं किसी से। क्लासरूम में जाके ह्वाजिन पहला काम क्या करता है? डेसॉक के बारे में पूछता है। एक स्टूडेंट ने एक इनसेंसिटिव कमेंट मारा। ह्वाजिन ने पूरी क्लास को प्लैंक पोजीशन में खड़ा कर दिया, मतलब हाथ जमीन पे, बॉडी सीधी, होल्ड करो। जुनयोंग ने मना किया, ह्वाजिन ने उसे फोर्स से वही करवाया। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। फिर हम देखते हैं कि जुनयोंग अपने घर भाग जाता है, बाप के पास, असेंबलीमैन रियू के बंगलो पे। सोच रहा था कि वहां सेफ है, लेकिन ह्वाजिन सीधा वहां पहुंच जाता है। जुनयोंग को कॉलर से पकड़ के स्कूल वापस ले आता है ताकि वो अपनी ड्यूटीज पूरी करे। भाई ये सीन देख के मेरी हंसी भी निकली और गूज़बम्स भी आए। एक बंदा पॉलिटिशियन के घर में घुस के उसके बेटे को उठा लाया कैजुअली। अब असेंबलीमैन रियू का ईगो हर्ट हो गया। वो सीधा एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया, और ये मिनिस्टर कौन है? गैंगसॉक, ERPB का फाउंडर और ह्वाजिन का सीनियर। रियू ने गैंगसॉक को सीधा धमकी दी, बोला कि ERPB बंद करवा दूंगा, ह्वाजिन को हटवा दूंगा। लेकिन ये धमकी उल्टी पड़ गई। कुछ ही घंटों में इंटरनेट पे वायरल हो गया असेंबलीमैन रियू पे सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस, ब्राइबरी के सबूत, सब कुछ पूरी दुनिया ने देखा। पुलिस को आना पड़ा, रियू को अरेस्ट करना पड़ा, और पता चला ये सब ERPB ने ही लीक किया था डेलिबरेटली, ताकि जुनयोंग देखे कि उसके बाप की पावर कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं एक और बहुत इंटेंस सीन। जुनयोंग जो अभी तक सबका राजा था स्कूल में, अब खुद आउटकास्ट बन गया है। उसके दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। बाप जेल में तो कोई साथ नहीं, और ये बर्दाश्त नहीं हुआ उसे। गुस्से में आके उसने अपने कुछ दोस्तों को एक क्लासरूम में बंद कर लिया, बाहर से पेट्रोल डालने लगा। ये बंदा एक्चुअली कुछ बहुत बड़ा करने वाला था। तभी ह्वाजिन आता है, और भाई ये पार्ट शॉकिंग है। ह्वाजिन खुद आग लगाता है कंट्रोल तरीके से, डेलिबरेटली, ताकि जुनयोंग को डर लगे। जुनयोंग भागने लगा, चीखने लगा, रोता रहा, मुझे नहीं मरना, प्लीज बंद करो। और ऑनेस्टली इस सीन में एक सेकंड के लिए फील हुआ कि ह्वाजिन खुद भी लाइन क्रॉस कर रहा है, बट फिर जो आगे होता है वो सब समझा देता है। ह्वाजिन रुक जाता है और फिर सीधा आंख में आंख डाल के डेसुक के बारे में पूछता है, और एक और फ्लैशबैक मिलता है हमें।
जो बहुत दर्द देता है। जुनह्योंग ने सिर्फ स्कूल में नहीं, बाहर भी डेसोक की लाइफ बर्बाद की थी। उसके बाप का काम, उसका बिजनेस, सब कुछ रियू के इन्फ्लुएंस से तबाह करवा दिया गया। डेसोक ने जुनह्योंग से हाथ जोड़ के बोला था अपने बाप को छोड़ने के लिए, और जुनह्योंग ने क्या कहा, मर जा, तब शायद तेरे बाप को छोड़ूंगा। और डेसोक ने वही किया। एपिसोड खत्म होता है जुनह्योंग और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी के साथ, ईआरपीबी की पहली जीत। लेकिन जब ह्वाजिन और गैंगसोक एक कब्रिस्तान में किसी की कब्र पे जाते हैं, एक औरत की, तो फील होता है कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है ह्वाजिन के लिए, कुछ पर्सनल भी है। क्या था वो कनेक्शन, वो तो आगे पता चलेगा। तो गाइज, ये था टीच यू अ लेसन का एपिसोड 1, एक एकदम सॉलिड, इमोशनल और इंटेंस प्रीमियर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो रिकैप एशिया को, और नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, ह्वाजिन का ये तरीका सही है या गलत। जेन्युइनली इंटरेस्टिंग डिबेट है। एपिसोड 2 भी जल्दी आ रहा है, तब मिलते हैं।